हेलो मेरे प्यारे साथियों, दीप स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 1.2 देखेंगे आज। प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी का मैथ है, जिसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अपने यूपी बोर्ड में अधिक से अधिक अंक लाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहला सवाल है अपना, मैं लिखो दे रहा हूँ। सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध करना है, √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें इस प्रश्नावली में से आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम में जितने भी पेपर होते हैं अपने यूपी बोर्ड में, किसी न किसी पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। हर ईयर, हर साल एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा इस प्रश्नावली का। तो इसे प्रश्नावली को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और ज़्यादा भारी भी नहीं है, जितनी बार तुम एक बार प्रैक्टिस कर लोगे उतनी जल्दी तुम पे आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हल। माना, इसे मान लेंगे। माना कि √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। माना कि √3 - 1 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 - 1 बराबर P/Q के रूप में इसे लिखेंगे, जहां Q, ये हमारा Q बराबर नहीं होगा 0 के। इस चीज़ को लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसके यहाँ 0 कर दें तो कोई संख्या नहीं बनेगी, तो Q बराबर नहीं होगा 0 के, यानी कि Q का मान यहाँ 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। ये माइनस का 1 है, इधर जा गया प्लस का हो जाएगा, तो √3 बराबर P/Q + 1। ठीक है, इतनी सी बात है बस इन सवालों में, और कुछ नहीं है। किताब में इल्झा रखा पता नहीं कैसे कैसे। आप सिर्फ इतना समझेंगे, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के, √3 ये माइनस का 1 है, इधर जा दूसरी ओर ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, √3 एक अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वे होती हैं जो भिन्न के रूप में होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, और जो भिन्न के रूप में नहीं होती वह अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो P/Q + 1 ये एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हमेशा याद रखेंगे, जिसमें कि एक तरफ अपरिमेय संख्या आया है और दूसरी ओर परिमेय संख्या लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है। ठीक है,
क्या नहीं है, संभव नहीं है। ये जो हमारी परिमेय संख्या और बराबर परिमेय संख्या आपस में बराबर संभव कभी नहीं हो सकती, ठीक है, तो ये असंभव है। असंभव, ठीक है, असंभव है। अतः लिखेंगे, अतः हमें सिद्ध प्राप्त, यानी कि अतः हमारी जो व्याख्या है अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। जब हमारी परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है परिमेय संख्या, यानी कि ये दोनों आपस में संभव नहीं है, तो हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है, तो इससे हमें सिद्ध होता है, इससे हमें सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जितने भी सवाल हैं सभी इसी तरह से होंगे, ठीक है, कोई अलग नहीं होगा। माना कि √3 - 1 एक परिमेय संख्या है, मान लेंगे, क्योंकि √3 - 1 बराबर P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं हो सकता 0 के, Q हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो इधर माइनस का 1 है, दूसरी ओर चला जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो √3 बराबर P/Q + 1, ये हमारी अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, यानी कि असंभव है, ठीक है, संभव नहीं है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, ठीक है। अतः हमारी कल्पना गलत है, यानी कि जो हमारी कल्पना है ये गलत है। इससे हमें सिद्ध होता है कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2। इसमें सिर्फ सवाल की संख्या चेंज कर लेंगे, सब कुछ वही रहेगा। √5 - √3, √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, इसे मिटा देंगे सारे को। सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए चूंकि माना कि √5 - √3 एक परिमेय संख्या है, ये मान लेंगे। माना कि √5 - √3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √5 - √3 बराबर P/Q, ठीक है, जहाँ
Q बराबर नहीं है 0 के, ये सभी जगह लिखना है। Q बराबर नहीं है 0 के, सभी जगह लिखना है। ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 3 है, दूसरी ओर जाके प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो इसे लिख लेंगे रूट 5 बराबर P/Q प्लस के रूट 3। ठीक है, रूट 5 बराबर P/Q प्लस रूट 3। ये प्लस कैसे आ गया? क्योंकि ये इधर माइनस का है, जब हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो हमारे जो ये चिन्ह होते हैं प्लस माइनस के, ये आपस में चेंज हो जाते हैं। प्लस का माइनस में हो जाता है और माइनस का प्लस में हो जाता है। अब हम इसे यहीं नहीं छोड़ सकते पहले सवाल की तरह। क्यों? क्योंकि इधर रूट 5 है और इधर भी रूट 3 है। ठीक है, तो हमें पहले इसका क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इसकी घात भी 2 हो जाएगी और इस पूरे की घात भी 2 हो जाएगी। घात 2 को वर्ग बोलते हैं। रूट 5 की घात 2 बराबर P/Q प्लस रूट 3 की घात 2। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, ये तो रूट 5 की घात 2 है, तो जिस रूट की घात अगर 2 होती है तो उस घात से वो रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये 5 हमारा 5 बच जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। ये इसका एक फॉर्मूला याद कराया होगा आपको, मैं इधर लिखो दे रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये फॉर्मूले याद जरूर होने चाहिए सभी बच्चों के। मैं भी अगली प्रश्नावली में यूज़ है इनका, मैं वहाँ पे फॉर्मूले लिखवाऊंगा। ये बीच में आ गया, कोई बात नहीं, इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a के स्थान पे हमारा P/Q है और b के स्थान पे रूट 3 है। तो जहाँ a है वहाँ P/Q रखेंगे और जहाँ b है वहाँ पे रूट 3 रख देंगे। तो P/Q का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये वाला 2, a के स्थान पे ये, b के स्थान पे ये, गुणा P/Q गुणा रूट 3। ठीक है, अब इसकी घात, सबकी घात खोल देंगे। ठीक है, इसका देखेंगे अब 5 बराबर P की घात 2 Q की घात 2 प्लस रूट 3 की घात 2। मैंने अभी बताया था जिस रूट की घात 2 होती है वहाँ पे उसका रूट कैंसिल हो जाता है। तो इस घात 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 3 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 2P/Q रूट 3। ठीक है, अब इस 5 को हम सिर्फ रूट को इधर रोकना है, बाकी को इधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये प्लस का 3 है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 3, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। माइनस के P की घात 2 Q की घात 2 बराबर क्या बचा हमारा 2P/Q रूट 3, 2P/Q रूट 3। ठीक है,
5 में से 3 घटा देंगे, हमारे पास बच जाएगा 2, माइनस के p की घात 2 और q की घात 2 बराबर 2p/q रूट 3। अब ये हमें सिर्फ रूट 3 को इधर रोकना है और बाकी इसे सबको इस ओर भेज देंगे। ठीक है, समझेंगे अच्छे से। देखो ये इसके रूट 3 के साथ में गुणा में है, कोई सा चिन्ह नहीं है इसके बीच में, तो ये गुणा में है, तो ये इधर जाएगा इसके भाग में और ये चला जाएगा इसके गुणा में। तो ये हो जाएगा q/2p 2 - p² बराबर रूट 3। ठीक है, या इसे इधर लिख सकते हैं या इसे इधर लिख दो। ठीक है, रूट 3 बराबर इतना q/2p माइनस 2 - p² बराबर रूट 3। ये हमारी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होता है? आपस में बराबर असंभव होती हैं। ठीक है, तो लिख देंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या असंभव हैं, यहाँ से ये सवाल ऐसे है। ठीक है, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या आपस में बराबर असंभव हैं, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः यह हमारी कल्पना गलत है। तो इधर लिख देते हैं हम, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, क्योंकि हमें सिद्ध होता है कि रूट 5 - रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। लिखने की जगह नहीं है, बस इसे लास्ट में लिख देंगे। रूट 5 इधर लिखो दे रहे हैं, रूट 5 माइनस के रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध होता है कि रूट 5 - रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि 2 + रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मैंने जितने सवाल अभी 2 सवाल कराए हैं, सेम ऐसे सवाल हैं, सारे सेम सवाल हैं। इन्हें बहुत अच्छे से समझेंगे और पेपर में एक सवाल अवश्य आ जाता है। किसी ना भी किसी एग्ज़ाम में एक सवाल आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, मानेंगे, माना 2 + रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, ठीक है, 2 + रूट 3 एक परिमेय संख्या है मान लेंगे, क्योंकि 2 + रूट 3 बराबर p/q। अभी माना है हमने 2 + रूट 3 एक परिमेय संख्या है,
तो 2 प्लस रूट 3 बराबर परिमेय संख्या, यानी P/Q परिमेय संख्या के रूप में। ठीक है, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के, ये बात सभी जगह अटैच होनी है। ठीक है, हम सिर्फ रूट को इधर रोकेंगे, बाकी इधर ले जाएंगे। तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है हमारे 2 के, तो इसे हमें इधर ले जाना है। तो कैसे ले जाएंगे? ये 2 के आगे जब कोई चिन्ह नहीं होता तो वो होता है प्लस का चिन्ह होता है। किस चीज़ का होता है? प्लस का होता है। तो ये √3 ऐसी यहीं लिख लेंगे, बराबर P/Q -2। √3 बराबर P/Q -2। ये हमारी √3 एक अपरिमेय संख्या है और ये हमारी परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। असंभव है, यानी कि अपरिमेय संख्या और बराबर परिमेय संख्या असंभव है। ठीक है, ये संभव नहीं है कि दोनों बराबर आ जाएं, दोनों इक्वल आ जाएं। ठीक है, इसके बाद हमारी एक लाइन लिखनी होती है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। तो लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है। हमें सिद्ध होता है कि कि 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। सभी को ये सवाल समझ में आ रहे होंगे, इन्हें बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ अलग नहीं है, सभी सवाल की लैंग्वेज सेम कर दी है मैंने और सभी चीज़ सेम है, बस ये चेंज करना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन कर देना है। बोर्ड में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, सबकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सवाल नंबर हमारे पास 4, सवाल नंबर 4 है हमारा। सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। सबकी लैंग्वेज सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं करना, बस ये चेंज करना है हर जगह। रिवीजन ऐसा करा दूंगा कि आपका मैथ उंगलियों पे हो जाएगा। ठीक है, वही लिखेंगे जो लिखते हैं, माना 4 - 3 √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ये हमने क्या मान ली? परिमेय संख्या मान ली। परिमेय संख्या लिखेंगे
4, इधर से नहीं, थोड़ा बड़ा सवाल हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 4 माइनस 3 रूट 2 बराबर P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के। ये तो लाइन आपको लिखनी ही है। माना 4 माइनस 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो मानी हमने P/Q मानी है, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के। अब ये माइनस का 3 रूट 2, ठीक है, इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और इसे ले आएंगे इधर तो 4, ये प्लस का है। मैंने बताया था जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता, कोई चिन्ह नहीं होता, उसके आगे क्या होता है, प्लस होता है। जब दूसरी ओर जाएगा वो हो जाएगा माइनस P/Q बराबर, ये माइनस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 रूट 2, 3 रूट 2। ये 3 इस रूट 2 के गुणा में है। किस चीज़ में है, गुणा में है। तो ये गुणा, जब कोई संख्या गुणा में होती है और जब हम उसे दूसरी ओर लेके जाते हैं, जब कोई संख्या गुणा में होती है और उसे दूसरी ओर लेके जाते हैं तो वो भाग में जाती है। याद रखेंगे ये छोटी छोटी सी बातें, भाग में जाती है। तो 4 माइनस P/Q बटे 3 बराबर अंडर रूट 2, ठीक है। या लिख सकते हैं, या इसे लिख सकते हैं रूट 2 बराबर 4 माइनस P/Q बटे 3। ये हमारी क्या है संख्या, अपरिमेय, और ये है परिमेय। तो अभी लिखवाया था हमने अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव हैं। असंभव हैं, ठीक है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। गलत है। इससे हमें सिद्ध होता है कि इससे हमें सिद्ध होता है कि 4 माइनस 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, गारंटी लेता हूँ एक सवाल बोर्ड में जरूर आएगा, यूपी बोर्ड में जरूर आएगा, किसी भी एग्ज़ाम में आ जाए यूपी बोर्ड की, हर साल एक क्वेश्चन आता ही ज़रूर है, ज़रूर आता है। तो ये प्रश्नावली आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से तैयारी करेंगे और पढ़ेंगे